अभी तक तो आप जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है, सब सीख रहे थे ना प्रैक्टिकल। अभी आप सैद्धांतिक चीजें सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सैद्धांतिक। अगर ये सिद्धांत हमें समझ में आ गए तो हमारा जीवन का दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा। अगर हम ये समझने लग जाएंगे कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, समझ में, तो हमारा सोचने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर कुछ नहीं होता, तो उसके काम करने में अंतर होगा कि नहीं होगा? एक समझता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, वैसे अभी भी देख रहा है, मैं मन में क्या सोच रही हूँ वो भी देख रहा है, तो उसका काम करने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। तो हम इन सिद्धांतों को समझ करके अपने ज्ञान को फिक्स कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना, सिद्धांत सीख लिया हमने। क्या सीख लिया? संसार को ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति को नहीं बनाया। प्रकृति कैसी है? नित्य। कैसी है? नित्य। नित्य कहते हैं जिसको कोई नहीं बनाता, पहली बात, जिसको कोई नहीं बनाता। दूसरा, जो हमेशा रहती है। दूसरा क्या है? जो हमेशा रहती है, ना कभी उसका प्रारंभ होगा ना कभी उसका अंत होगा। उसको कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं? अनादि। जिसका आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है। प्रकृति का आदि नहीं। आदि मतलब प्रारंभ, आदि मतलब कारण, कारण मतलब रॉ मटेरियल। तो प्रकृति का अपना कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा पदार्थ उसका नहीं है। प्रकृति नित्य, हमेशा से, सदा से। तो एक तत्व क्या मिल गया आपको? प्रकृति, जो नित्य है, अनादि। सबको समझ में आ रही है बात? पक्की बात, हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज नित्य है परमात्मा। परमात्मा को भी कोई नहीं बनाता है। लोग ऐसे बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न मेरा हर शिविर में आता है कि परमात्मा को किसने बनाया? हम कहते हैं सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, तो बच्चे पूछते हैं तो बताओ परमात्मा को किसने बनाया? आपके मन में भी तो ऐसा प्रश्न होगा ना, तो इसका उत्तर हम जरूर देंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए, परमात्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। वो भी कैसा पदार्थ है? नित्य और अनादि। कैसा है? अनादि। इसका भी कोई कारण नहीं है। ठीक है, एक चीज और नित्य है, तीसरी, वो सब आप लोग, हम भी क्या है? नित्य है। हमको भी किसी ने नहीं बनाया है और हमको कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा भी कोई रॉ मटेरियल नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको? कैसे? हमको भी किसी ने नहीं बनाया, पर आप मरोगे कि नहीं मरोगे? मैं मरूंगी कि नहीं मरूंगी? शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। पक्की बात। तो हमको भी कोई नहीं बनाता है। ठीक है, हम भी कैसे हैं बताओ? नित्य और अनादि। तो तीन अनादि तत्व। क्या मिल गया आपको? तीन अनादि तत्व। क्या क्या मिले? ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। परमात्मा सृष्टि बनाएगा, फिर प्रलय कर देगा, फिर दोबारा सृष्टि बनाएगा, प्रलय कर देगा। ये चलता रहेगा। ये चक्र क्या होगा? चलता रहेगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आती रहती है ना, ऐसे ही ये चक्र भी चलता ही रहेगा। सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। ठीक है ना? तो ये जो पूरी सृष्टि है ना बनी हुई है, जैसे भवन अगर तोड़ दे इसको, तो किसमें मिल जाएगी? ये मिट्टी में मिल जाएगी ना। फिर उस मिट्टी का प्रयोग करके दोबारा भवन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ऐसे ही ये सृष्टि जब प्रलय में चली जाएगी तो किसमें मिल जाएगी? सत्वरज तम में मिल जाएगी। फिर परमात्मा उसका प्रयोग करके दोबारा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये बात समझ में आ गई? तो ये है सिद्धांत। क्या है ये? सिद्धांत। किसका सिद्धांत? त्रैतवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? त्रैतवाद का। त्रैतवाद मतलब तीन